मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस तरह नहीं रहेंगे। मतलब हमारे सुख प्रदाता, भाग्य विधाता इस संसार से चले गए माँ। कौन? आचार्य श्री विद्यासागर जी? हाँ माँ, वे हमारे सुख प्रदाता एवं भाग्य विधाता थे। उनकी एक मुस्कान देखकर हम अपना सारा दुख दर्द भूल जाते थे। लगता था उनकी मुस्कान में सारी जगह की खुशियां समाई हैं माँ। मैं आप सभी लोगों की विरह वेदना बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। इन परिस्थितियों में हमारे पास धैर्य के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। माँ, हाँ बच्चों, धैर्य रखो, साहस रखो। समय एक दिन सब ठीक कर देगा। दुनिया के रिश्ते घावों की समय की एक मरहम है। समय सबके घाव भर देता है। हाँ माँ, उनके ये 3 बात, घबराओ नहीं, मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। हमारा साहस, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत है माँ। अब हमसे कौन कहेगा घबराओ नहीं, मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। हम सबके मन की पीड़ा को अब समझेगा कौन, दिल दर्दों को अब हमारे दूर करेगा कौन। कौन कहेगा मत घबराओ, मेरा आशीर्वाद, नहीं कोई भी लगता अपना, गुरु तुम्हारे बाद एक बार दर्शन दिखलाओगे, एक बार दर्शन दिखलाओगे। ओम शांति। ऐसा नहीं बोला करते मेरे बच्चों। भैया सही कह रहे हैं माँ। इस संसार में जीने की 2 ही वजह हुआ करती है। पहली किसके लिए, दूसरी किसके दम पर। हमारी तो दोनों ही वजह चली गई। चली गई है आप संग ही सुख की सारी बातें, सुख की सारी बातें। चली गई है आप संग ही धर्म की सब सौगातें, धर्म की सब सौगातें। हर दिल में है दर्द भरा, हर दिल में भीगे भीगे। आप बिना है गुरुवर जग के सभी नजारे फीके। आप बिना है गुरुवर जग के सभी नजारे फीके। हर घर आंगन आज है सूना हो, हर घर आंगन आज है सूना, सूना है जग सारा। हर घर आंगन आज है सूना, सूना है जग सारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। कहाँ मिलेंगे हमें विद्या गुरुवर के चरण द्वार। आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? मैं देवलोक से आया देवदूत हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के वियोग से पीड़ित जनता को संबोधने आया हूँ। मैं तो संबोधन दे देकर हार गई। अब आप भी अपना प्रयास कर लीजिए।
शायद कुछ सफलता मिल जाए। आचार्य श्री जी को कई दिन व्यतीत हो गए, पर आप लोग अभी तक शोकमग्न होकर बैठे हो। उनके जाने को दम तो हमें मरते दम तक रहेगा। गलत बात। क्या गलत बात? हम अपने आराध्य को जीवन की अंतिम श्वासों तक नहीं भूल सकते, कभी नहीं। उन्हें भूलना तो कृतज्ञता होगी। मैं आप लोगों को कृतज्ञ बनाना नहीं चाहता। फिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं उन्हें याद रखने के साथ साथ आप लोग उनके द्वारा बताए गए मार्ग और उनके द्वारा प्रदान किए गए सिद्धांत सूत्रों को भी याद रखें। देवदूत ठीक ही कह रहे हैं। ये संसार है, संसार में आना जाना लगा ही रहता है। वृषभनाथ से महावीर परे 2400 तीर्थंकर भगवान होते हुए भी संसार से गए, पर उनके जाते ही क्या उनके साथ उनके द्वारा प्रशस्त किया गया मोक्ष मार्ग और उनके द्वारा प्रदान किए गए सिद्धांत के सूत्र भी चले गए? नहीं। ठीक इसी तरह गुरुदेव के जाने से हमें उनके द्वारा प्रशस्त किए मार्ग को नहीं जाने देना है। उनके अलविदा होते ही हमें उनके सिद्धांत सूत्रों से भी अलविदा नहीं कहना है। आपकी बात सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई देवदूत जी। आचार्य श्री जी इस संसार से गए हैं, पर उनके विचार, उनके सूत्र, उनके आदर्श तो युगों युगों तक जीवंत रहेंगे। उनके प्रकल्प सदियों तक उनकी यशोगाथा गाते रहेंगे। माता, जब से आचार्य श्री जी ने महाप्रयाण किया, तभी से मैंने एक खोज प्रारंभ कर दी थी। खोज? कौन सी खोज? एक सच्चे समर्पित भक्त की, जो उनके द्वारा प्रशस्त किए मार्ग पर चले, उनके सिद्धांत सूत्रों को अपने जीवन में डाले और उनके निर्देशों का पालन करते हुए उनके अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने का प्रयास करे। किंतु क्या? किंतु मैं देख रहा हूं सब आचार्य श्री जी का गुणानुवाद तो कर रहे हैं, उनकी याद में हो भी रहे हैं, पर उनके अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत नहीं हो पा रहे हैं। देवदूत जी? हाँ माता, देखिए, मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी के अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने की बात लेकर ही आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आचार्य श्री जी ऊपर से आप सभी को देख रहे हैं। आपके बहते आंसू को देखकर उन्हें खुशी नहीं, अभी तो दुखी हो गए। हाँ, उन्हें खुशी होगी तब जब आप उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत सूत्रों को अपने आचरण में ढालेंगे और उनके अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। कहिए, आप सभी लोग स्वर्ग में विराजित आचार्य भगवान की आत्मा को सुख देना चाहते हैं अथवा दुख? तो आइए एक संकल्प लीजिए, मैं जो कह रहा हूं उसे दोहराइए। जब तक इन श्वासों में दम है, जब तक इन श्वासों में दम है, तब तक हम मन वचन और धन से आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रकल्पों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हम रहे या ना रहे, संसार में आचार्य श्री जी के प्रकल्प सदैव जीवंत रहेंगे। ऐसा हम सभी दृढ़ संकल्प लेते हैं। ये
करा के चले गए विद्यासागर महाराज। हम ध्यान में रखने को जिन शासन बता के चले गए विद्यासागर महाराज। आप कौन हैं? मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी की लाडली बेटी मुंह माटी हूँ। यहाँ आने का कारण? एक शपथ आपने ग्रहण कराई, दूसरी शपथ मैं ग्रहण कराने आई हूँ। शपथ ग्रहण? हाँ माँ, अतीत के दर्द में सब इतना डूब गए हैं कि उन्हें ना अपना वर्तमान नजर आ रहा है, ना ही अपना भविष्य। देखिए, अतीत को भूलने से ही हमारा वर्तमान उज्जवल होगा और वर्तमान की उज्जवलता ही भविष्य की उज्जवलता में परिणत होती है। आपका कहना है हम हमारे गुरु को भूल जाएं, है ना? हमारे गुरु हमारा अतीत तो थे ही, साथ में वो हमारा वर्तमान भी है और भविष्य भी। अपने गुरु को भूलकर हम कोई वर्तमान नहीं चाहते, ना ही कोई भविष्य। हाँ, हम अपने गुरु को कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं, यानी कभी नहीं। जब तक वे हमारी यादों में है, तभी तक हम जिंदा हैं। गुरु ने आपको इतना ऊंचा उठाया, उन गुरु को आप इतनी जल्दी भूल गए? जिन गुरु के कारण आप इतना सम्मान पा रही हैं, उन गुरु को आप इतने जल्दी विस्मृत कर गई। जाइए जाइए, आप यहाँ से चली जाइए। हमें आप जैसी कृतज्ञ से जानता ही कौन था। आपको ज्ञात है हम सब पर उनके कितने उपकार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 5 प्रतिभा स्तरीय हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भाग्योदय और पूर्णायु है, रोजगार के क्षेत्र में हथकरघा और हस्तशिल्प है। शिक्षा के क्षेत्र में मात्र प्रतिभा स्थली ही नहीं, प्रतिभा प्रतीक्षा, प्रतिभा जागृति, प्रतिभा चयन, अनुशासन, शोध संस्थान और इस तरह की अनेक शैक्षणिक संस्थाएं हैं। ब्रह्मचारी बहनों के लिए ब्राह्मी विद्या आश्रम है, तो भाइयों के लिए आश्रम के साथ साथ गुरुकुल की व्यवस्था उन्हीं के आशीर्वाद की फलस्वरूप। माँ, हमारे गुरुवर ने मात्र त्यागी वृत्तियों पर ही कृपा नहीं बरसाई, जेल में रहने वाले कैदियों पर भी अपनी कृपा बरसाई है। केंद्रीय जेल सागर और तिहाड़ जेल दिल्ली इसके आदर्श उदाहरण हैं। सबसे बड़ी बात, बड़े बाबा का इतना विशाल मंदिर किसकी देन है? माँ, उनके उपकारों को हम गिनने बैठेंगे तो ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे। ऐसे महान उपकारक को भूलने की बात कह रहे हैं ये मुख माटी जी। अपने उपकारी को भूलना पाप नहीं, महापाप है। देखो बेटी, जो अपने गुरु के उपकारों को भूल जाता है वह सच्चा गुरु भक्त नहीं कहलाता। ये सब सच्चे गुरु भक्त हैं। अतः तुम उनसे गुरु को भूलने की बात मत कहो। माँ, मैं तो तुच्छ माटी थी, सब मुझे अपने पैरों तले रौंदा करते थे, पर मुझ पर दलिता को मंगल कलश के रूप में परिणत करने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी ही तो है, जिनको पावन बनाने वाले अपने महाउपकारी को भूलने की बात मैं
पर वे आंधी तूफान धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़ नहीं पाएंगे। देवदूत जी, हाँ माता, वे आंधी तूफान धुंध अवश्य पैदा करेंगे ताकि वह धर्म रूपी वृक्ष दिखाई न दे। पर उस धुंध के छट्टे ही धर्म रूपी वृक्ष पुनः लहलहाता दिखाई देगा। आप सभी अपनी दिल पर भरोसा रखिए। उनके द्वारा लगाया गया वृक्ष बहुत मजबूत है। वह इतनी शीघ्र धराशायी नहीं हो सकता। देवदूत जी ठीक ही कह रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी के द्वारा लगाया गया धर्म रूपी वृक्ष इतनी शीघ्र धराशायी नहीं हो सकता। आचार्य बुद्धवन जिन्हें गरिमा में पद पर आसीन करके गए हैं, क्या आप उस गरिमा का मूल्यांकन कर पाए? एक मौन साधक हैं। अपने मुनि काल के 48 वर्षों में उन्होंने अपने गुरु तक को नजर उठाकर नहीं देखा। फिर जनता की तो बात ही दूर, आगम में साधु की जो परिभाषा दी गई है उसमें ये पूर्णता खरे उतरे हैं। बेटी, हाँ माँ, ये अपने गुरु की प्रतिच्छाया है। अब आप सब इनके अंदर आचार्य श्री जी के दर्शन करना। अब हमें खोने के गम को भूलकर शेष को संभाल कर रखने के प्रयास में जुट जाना चाहिए। यही हमारे गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कोई यह नहीं कहेगा हमारी भावनाओं को कौन समझेगा, हमारे दुख दर्दों को कौन सुनेगा, हमारी पीड़ाओं को कौन दूर करेगा। ये है ना, ये हमारी भावनाओं को समझेंगे। हाँ, ये है ना, हमारे दुख दर्दों को सुनेगा। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। एक बार जोरदार